श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 5 अप्रैल यानी कि पाप मोचनी एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन। और आज एकादशी की रात में का आपको छोटा सा दीपक जलाना है, जिससे आपकी जो भी मनोकामना हो वो तो पूरी हो ही, साथ ही साथ आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ पाएँ। और एक छोटी सी बात आपको और बता दूँ कि आपको पता है कि हमारे पूज्य गुरुजी इस टाइम पे बीमार चल रहे हैं, इस टाइम पे अस्वस्थ हैं, तो उनके लिए भी आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, तो वो उपाय भी ज़रूर करेंगे। ठीक है ना। चलो, सबसे पहले हम लोग दीपक जलाने वाले उपाय की बात करते हैं, जो कि आपको जलाना है। अब ये बात करते हैं कि भैया उस दीपक को हम जलाएंगे कहाँ पे जलाएं। देखो, सबसे पहले बता दूं कि दीपक को जलाना है आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। और यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो आपके पास में है कि आपके घर के आसपास में अगर नीम का पेड़ हो, शुक्रवार के दिन माता का वास नीम पेड़ के नीचे होता है। ये बात गुरुजी ने अपनी कथा में कई बार बता रखी है। ठीक है, लेकिन नीम का पेड़ अगर आपके घर के आसपास ना हो तो शमी पेड़ के नीचे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, आपको लेना होगा एक दीपक, और वो दीपक लेना होगा आपको आटे का दिया गोल बत्ती का। ठीक है, कौन सा? आटे का दिया गोल बत्ती का लेंगे, और उस दीपक के अंदर आपको घी डालना है गौ माता का, है ना। बात आ रही क्या समझ में? देखो, फिर चाहे तो आप शमी पेड़ के नीचे या तो आप नीम पेड़ के नीचे लगा रहे हो, उस दीपक को लगाना, और लगाने के बाद में यहाँ पर उस इंसान का नाम और गोत्र बोल देना जो इंसान आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा उदास रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। ठीक है, बोलने के बाद में इस दीपक को जला देना। ठीक है, जलाने के बाद में जिस भी पेड़ के नीचे आप इस उपाय को कर रहे हो, 2 मिनट तक वहाँ पर बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे। किसका? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे। जब आपकी जप खत्म हो जाए तो अपने साथ आप 2 लौंग लेके जाना। क्या लेके जाओगे? 2 लौंग। ध्यान रखेंगे, लौंग को दीपक के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, हमें उस लौंग का भोग लगाना है। मैं तो कहूँगा कि अगर आपको नीम का पेड़ मिले तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तभी शमी पेड़ के नीचे करना। जब आपकी पूजन खत्म हो जाए, जलता हुआ ही दीपक रहे, और उसी दीपक के बगल में 2 लौंग आपको भोग लगा देना। यकीन मानिए, 2 लौंग का भोग अगर कोई व्यक्ति शुक्रवार के दिन पड़ने वाली एकादशी पे कर लेता है तो उसके जीवन के सारे पाप दोष खत्म हो जाते हैं। जैसा कि नाम ही है पाप मोचनी एकादशी, तो आपके जीवन के सारे पापों को ये एकादशी दूर ज़रूर करेगी। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय होगा धन संपदा के लिए, कि अगर आप पे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा हमेशा कर्जे में डूबे रहते हो, हमेशा पैसा ही पैसा दिमाग में रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है, करिएगा ज़रूर। ठीक है, यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे आपको कुछ मीठा सा दिख रहा होगा, कुछ अलग सा, मतलब कह सकते हो मिष्ठान है ये, है ना। आपको भी इसी तरीके से कोई सफ़ेद मिष्ठान लेना है, कोई सफ़ेद मीठा। ध्यान रखिएगा, एकादशी का दिन है तो खीर आपको नहीं बनाना है। बाकी चाहे तो आप मार्केट से कोई भी सफ़ेद मीठी चीज़ ला सकते हैं, या फिर घर पे भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई भी सफ़ेद चीज़ लेना, मतलब मीठा हो वो। और उसके बाद में किसी भी देवी माता के सामने, आप पे घर में किसी भी देवी माता की कोई ना कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी होगी, उनके सामने सबसे पहले एक घी का दिया लंबी बत्ती का रिद्धि सिद्धि के नाम का लगाओगे। किसके नाम का लगाओगे? रिद्धि सिद्धि के नाम का आपको घी का दिया लंबी बत्ती का लगाना। और आपको एक साइड में जो भी आपने मीठा तैयार किया है, उस मीठे का भोग भी वहाँ पे लगा देना। ठीक है, हाथ जोड़ करके विनती कर लेना माँ लक्ष्मी से कि हमारे घर में धन संपदा को लेके बहुत समस्याएं हैं, हम लोग कर्जे में डूबे जा रहे हैं। हे माँ, हमसे जो भी गलतियां हुई हो, हमसे जो भी त्रुटि हुई हो, आप हमें नासमझ या फिर आप हमें नादान समझ करके माफ़ कर दें, और आगे से हम लोग बहुत ठीक तरीके से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, जिससे आपका वास हमारे घर में हमेशा बना रहे। अपने अकॉर्डिंग जैसे देखो, मैं कैसे प्रार्थना करता हूँ, ये मैं अपनी प्रतिक्रिया आपके सामने व्यक्त करता हूँ। आप जैसे प्रार्थना करते हो आप अपने अकॉर्डिंग, अब जरूरी नहीं कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलना, आपकी जैसी इच्छा होगी देवी माता के सामने प्रार्थना कर लेना। उसके बाद में आप क्या करेंगे, इस कटोरी के जो मीठा होगा इसको उठा लेना। ठीक है, आपके घर में उस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में जितने भी लोग रहते हो, उन सभी लोगों को प्रसाद के तौर पे खिला देना। यकीन मानिए, आपकी फैमिली में हमेशा लोग खुश रहेंगे, और कभी भी आपकी फैमिली में कोई भी तकलीफें, कोई भी कष्ट नहीं आएगी धन संपदा से रिलेटेड। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है।
आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है ये आप सभी लोगों को गुरुजी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना। देखो गुरुजी ने हम लोग के लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत सारे उपाय बताए, बहुत सारे पत्र पढ़े, बहुत लोग के फायदे हुए, है ना, सब कुछ किया उन्होंने। तो अब ये हमारा ड्यूटी बनता है कि जब हमारे गुरुजी तकलीफ में हैं तो हम उनके लिए ऐसे छोटे छोटे उपाय, 1-2 उपाय डेली कर लिया करें। कितना टाइम लगता है उपाय करने में? 1 मिनट से 2 मिनट लगता है, ठीक है। पूजा करते ही करते हो तो उपाय भी कर लेना। ये उपाय हमारे गुरुजी के लिए। लेकिन उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके सामने इत्र दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो आपको भी लेना होगा इसी तरीके से। इत्र मार्केट में 5 से 10 रुपए में आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इत्र ले लिया। इत्र को लेने के बाद में आपको बेलपत्र भी लेना होगा। बेलपत्र बहुत ही प्यारा सा हो, सुंदर सा हो, एक बेलपत्र लेंगे। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। देखो बेलपत्र ऐसा लेना ना जिसकी ठूट थोड़ी सी लंबी निकली हुई हो। सिर्फ एक ही बेलपत्र लेनी है, ये 5 बेलपत्र वाला उपाय नहीं है। एक ही बेलपत्र लेनी है जिसकी ठूट थोड़ी सी लंबी हो, ठीक है। जो इत्र आपने लिया है उसी इत्र को आपको इसी जो बेलपत्र की ठूट होगी ना यहीं पे लगाना होगा। 5 लोगों का नाम लेकर के 5 बूंद इत्र लगाना है। कौन कौन सा नाम लोगे? सबसे पहले हमारे महादेव का नाम लेंगे, भगवान शिव का नाम लेंगे, ठीक है। दूसरा नाम हमको लेना होगा भगवान गणेश का, जो कि सर्वप्रथम पूजनीय देवता माने जाते हैं। तीसरी बूंद जो आपको इत्र की गिरानी है इसी ठूट के ऊपर, वो माँ दुर्गा के नाम की लगानी है, माँ जगत जननी जगदम्बा के नाम की। 3 हो गए। जो चौथी बूंद आपको वहाँ पे लगानी है वो भगवान विष्णु के नाम की बूंद लगानी है। और जो 5वीं इत्र की बूंद लगाओगे वो भगवान सूर्य के नाम की लगानी है। जो 5 देवता के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं इन्हें बोला जाता है शिव पंचायत के देवता। क्या बोलते हैं? शिव पंचायत। तो इन्हीं शिव पंचायत का नाम लेकर के इसी स्थान पे आपको इत्र लगाना, ठीक है। लगा दिया इत्र को। इत्र लगाने के बाद में आपको लेना होगा पीला चंदन, ठीक है। पीला चंदन ले लो या हल्दी भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और इसी जल के अंदर चाहे पीला चंदन ले रखा है या हल्दी ले रखा है उसको डाल देंगे। डालने के बाद में पहुंच जाएंगे पीपल पेड़ के नीचे। कहाँ पे जाओगे? पीपल पेड़ के नीचे जाएंगे और उसके बाद में 1 लोटा हल्दी वाला जो जल है, जो पीले चंदन वाला जल है, वो पिपलेश्वर महादेव के नाम से, किसके नाम से? पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। और जो मैंने आपको एक बेलपत्र दिखाई है जिसमें आपने 5 देवताओं के नाम लेके, शिव पंचायत का नाम लेके इत्र लगाया है, गुरु जी का स्मरण करेंगे और यह प्रार्थना करेंगे महादेव से कि यह उपाय हम शिव पंचायत के नाम से कर रहे हैं। हमारे गुरु जी, हमारे जो शिव महापुराण कहने वाले गुरु जी हैं, उनकी तबीयत, आपने उनका नाम मत लेना, क्योंकि कभी भी गुरु जी का नाम नहीं, आपने मेरे मुंह से कभी उनका नाम सुना नहीं होगा। क्यों? मैं उन्हें अपना गुरु मान चुका हूं। तो कभी भी गुरु का नाम और माँ बाप का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए, इसीलिए मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ, गुरु जी। तो आप भी ऐसे ही प्रार्थना करते हुए कि हमारे गुरु जी को आप ठीक कर दे, यही हमारी प्रार्थना है। और उस बेलपत्र को पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना। यकीन मानिए उनकी तबीयत जल्दी ठीक होगी। और आपको गुड न्यूज़ तो पता चली गई होगी कि उनकी जो तबीयत है 70% ठीक हो चुकी है। 30% की बात है, तो थोड़ा सा जोर अगर हम लोग और लगा देते हैं तो उनकी तबीयत और जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। चलो, तो 3 उपाय की हमने बात की है। तीसरा उपाय गुरु जी के लिए करना था। अब बात करते हैं चौथे उपाय की। और ये जो चौथा उपाय होगा, ये आपकी बरसों पुरानी कोई भी ऐसी मनोकामना होगी, इच्छा होगी, उसको पूरी करने के लिए बहुत स्पेशल और बहुत ही छोटा सा उपाय, ठीक है। देखो, उसके लिए स्क्रीन पे आपको कई चीज़ें दिख रही हैं, तो हम लोग को भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये सारी लेनी होंगी। हमें बनाना होगा पंचामृत। क्या बनाओगे? पंचामृत। पंचामृत बनाने के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है शहद लेना होता है, दूसरा आपको दूध लेना होता है, तीसरा आपको दही लेना होता है, चौथा आपको घी लेना होता है, और 5वां आपको शक्कर लेना होता है या मिश्री लेना होता है। अगर नहीं है शक्कर मिश्री तो गंगा जल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो इन 5 चीज़ों को लेना, आपस में मिक्स कर देना, तो ये बन जाएगा पंचामृत। बन गया। अब बनाने के बाद में आपको लेनी होगी एक ही बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, जो कहीं से कटी फिटी ना हो, है ना। ले लिया। एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। हम लोग को पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। जो एक बेलपत्र मैंने आपको दिखाई, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। और ये जो बड़ी वाली पत्ती होती है, इसी बड़ी वाली पत्ती पे जो पंचामृत मैंने आपको दिखाया उसको डाल देना, रख देना।
रखने के बाद में थोड़ी देर छोड़ देना और फिर इसी बेलपत्र के ऊपर से अलग से नहीं लेना है, फिर इसी बेलपत्र के ऊपर से पंचामृत को उठाएंगे और भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी आपके विशेष हैं, जो भी आपकी इच्छा है, वो कहते हुए लेपन करेंगे। और लेपन करने के बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित कर देना। यकीन मानिए आपकी जो विशेष होंगी, जो इच्छाएं होंगी, जीवन के जो कष्ट होंगे, वो सारे के सारे दूर ज़रूर होंगे, है ना। कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को बहुत ही प्यारे से उपाय बताए, जिसमें से एक उपाय मैंने आप लोगों को गुरु जी के लिए भी बताया, जिसे हम सभी लोगों को अपने घर पे ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।